नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए लेकर आए हैं संस्कृत का दोस्तों प्रश्न, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये संस्कृत का हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शीतला देवी, बी में लिखा है काली देवी, और सी में लिखा है पटन देवी, और डी में लिखा है गौरी देवी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तब पटन देवी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, और बी में लिखा हुआ है गांधी सेतु, सी में लिखा हुआ है इंद्र सेतु, और डी में लिखा है नेहरू सेतु। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ? तो दोस्तों गांधी सेतु का निर्माण हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। वेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, और बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5, और डी में लिखा है 8। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पहला जो होता है दोस्तों वो ऋग्वेद होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों सामवेद होता है, और तीसरा दोस्तों यजुर्वेद होता है, और चौथा दोस्तों अथर्ववेद होता है, ठीक है। और सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन ए में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा है गुरु नानक, और सी में लिखा है महावीर, और डी में लिखा है गौतम बुद्ध। तो आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह की है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया पटना में बहुत बार कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा है महावीर, बी में लिखा है अकबर, सी में लिखा है भगवान बुद्ध, और डी में लिखा है दोस्तों दशरथ। तो आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तब भगवान बुद्ध आए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना कीजिएगा। देखिए पूछा गया छठा नंबर प्रश्न में कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र में, और बी में लिखा है मानसरोवर में, और सी में लिखा है तालाब में, और डी में लिखा है दोस्तों झील में। तो आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ए में समुद्र लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाटल, और बी में लिखा है दोस्तों पतन, और सी में लिखा हुआ है पटल, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? तब पतन से हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? ऑप्शन ए में लिखा है आत्मा, और बी में लिखा है दोस्तों शरीर, और सी में लिखा है देव, और डी में लिखा है राक्षस। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो दोस्तों आत्मा विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? ऑप्शन ए में लिखा है ईश्वर, बी में लिखा है आलसी, और सी में लिखा है क्रोधी, और डी में लिखा है दैत्य। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो ईश्वर प्रसन्न है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि मंगलम पाठ में
किसका किसके दोस्तों सिद्धांत का वर्णन है। ऑप्शन ए में लिखा है काव्य दर्शन और बी में लिखा है दर्शन शास्त्र और यहाँ देखिए सी में लिखा है वेद और डी में लिखा है पुराण। तो आपको बताना है दोस्तों कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र के है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पटना कहाँ बसा है। ऑप्शन ए में लिखा है गंगा के किनारे, बी में लिखा है समुद्र के किनारे, सी में लिखा है दोस्तों यमुना के किनारे और डी में लिखा है पर्वत के समीप। तो आपको बताना है इस दो प्रश्न में दोस्तों कि पटना कहाँ बसा है, तब पटना गंगा के किनारे बसा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पटना के उत्तर दिशा में दोस्तों गंगा बहती है, ठीक है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, ये आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5 और सी में लिखा है दोस्तों 6 और यहाँ पे डी में लिखा है 7। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1000 वर्ष, बी में लिखा है 1500 वर्ष, सी में लिखा है 2000 वर्ष और डी में लिखा है 2500 वर्ष। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष दोस्तों पुराना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है कालिदास, बी में लिखा है वेद व्यास और सी में लिखा हुआ है चाणक्य और डी में लिखा है दोस्तों विदुर। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि सुख का वहन करने वाला कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों हिंसा और बी में लिखा है अहिंसा और सी में लिखा है सत्य और डी में लिखा है असत्य। तो आपको बताना है दोस्तों कि सुख का वहन करने वाला कौन है, तो दोस्तों अहिंसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी दोस्तों अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है पटना, बी में लिखा है पंजाब, सी में लिखा है द्वारिका और डी में लिखा है हरियाणा। तो आपको बताना है दोस्तों कि सिखे के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तब पटना में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, ठीक है। और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक पर नोट कर लें, उसे आप बार बार दोस्तों रिवीजन करते रहें। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों कि आपका तैयारी का जो लेवल होगा वो डे बाई डे दोस्तों इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा है कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए में लिखा है सत्य की, बी में लिखा है असत्य की और डी में लिखा है धर्म की और सी में लिखा है धर्म की और डी में लिखा है सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय दोस्तों नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए में लिखा है वेद से, बी में लिखा है पुराण से और सी में लिखा है उपनिषद से और डी में लिखा है दोस्तों वेदांग से। तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है दोस्तों, ठीक है मंगलम पाठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ऑप्शन ए में लिखा है फूल का, बी में लिखा है फल का और सी में लिखा है अन्न का और डी में लिखा है सब्जी का। तो आपको बताना है दोस्तों कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का होता था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20
20 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, और सी में लिखा है गुजरात, और डी में लिखा है बिहार। तो बताइए दोस्तों पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की है। ठीक है, ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जितना भी उसमें प्रश्न का कवर किया गया है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है। इसलिए दोस्तों एक बार आप उसे ज़रूर देखें अगर जो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 105, और बी में लिखा हुआ 106, और यहाँ सी में लिखा है 107, और डी में लिखा है 108। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों 108 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी, बी में लिखा है गंगा नदी, सी में लिखा है यमुना नदी, और डी में लिखा है सिंधु नदी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा है। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से, बी में लिखा है लोभ से, और सी में लिखा है असत्य से, और डी में लिखा है त्याग से। तो दोस्तों आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक देव, और बी में लिखा है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, और यहाँ पे सी में लिखा है गुरु रामदेव, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो सिखों के पहले गुरु दोस्तों गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सिखे के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखे के 10वें गुरु दोस्तों हमारा गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि सिखों के दोस्तों 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो पटना में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर में पूछा गया है कि अनु से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दानव, बी में लिखा है आत्मा, और सी में लिखा है दोस्तों मानव, और डी में लिखा हुआ है पशु। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि अनु से भी सूक्ष्म क्या होता है, तो आत्मा होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया दोस्तों HW का प्रश्न। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा कौन होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंती का पुत्र कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है ब्रह्मा, और बी में लिखा है दोस्तों दुर्योधन, और सी में लिखा हुआ कर्ण, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ इंद्र। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, आप हमारा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।